Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स के टाइप देखे, साथ ही साथ हमने मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कर लिया है। अब हम देख रहे हैं पार्ट 4, जिसमें हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक हैं। पहला है आपका एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसमें हमने ये देखा कि सेल किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। यही एलिमेंट्स क्या करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, हमने एलिमेंट एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस और एश एनालिसिस के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, याद है ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। टेबल याद कर लेना, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर हमने मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड और फैट्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बारे में पढ़ा। अब हम देख रहे हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर। फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। देन आपका आ जाता है एंजाइम, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, करें स्टार्ट प्रोटीन की स्ट्रक्चर से। बच्चों, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किन से मिलकर बना हुआ है? अमीनो एसिड से। भाई, बहुत सारे अमीनो एसिड अरेंज हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इन अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तभी तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन बोला जाता है। अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट है वो होमोपॉलीमर भी होते हैं और हेट्रोपॉलीमर भी होते हैं, पढ़ा था हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ते वक्त। पर आपके जो प्रोटीन है वो हेट्रोपॉलीमर या हेट्रोजेनस पॉलीमर होते हैं। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में एक ग्रुप मिलता है, वेरिएबल ग्रुप, आर ग्रुप, जो चेंज होता रहता है। जब अमीनो एसिड चेंज होता रहेगा तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। तो कैसा है ये? हेट्रोजेनस पॉलीमर है। भाई, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर याद है ना आपको? क्या होता है? सी पे एक आर होता है, एक एच होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है। यही होता है ना। अब ये वेरिएबल ग्रुप जब चेंज होता रहेगा तो चेन में अमीनो एसिड चेंज होते रहेंगे। अमीनो एसिड चेंज होंगे तो क्या होगी आपकी प्रोटीन? हेट्रोजेनस पॉलीमर होगी। क्लियर? अच्छा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कहाँ पे है? एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से जुड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? बना के दिखाऊं? चलो बना के दिखाती हूं। ये क्या है बच्चों? आपका एक अमीनो एसिड है। मैं बॉन्ड खोल के दिखा रही हूं ताकि मैं बता सकूं कि किस तरीके से ये अरेंज रहते हैं। ठीक है, ये आपका एक अमीनो एसिड हो गया। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड 1। ठीक है, ये जुड़ेगा दूसरे अमीनो एसिड से। कहां पर? इस तरीके से। ये H और ये COOH। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप के OH और अमीनो ग्रुप के H, ये क्या होते हैं? एज अ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। -H2O कर दोगे तो क्या बनेगा आपका? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे NH2 अब मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, ये क्या है बच्चों? आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, COOR। एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट अमीनो एसिड रहेगा वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा। ठीक है, और उसका अमीनो ग्रुप क्या रहेगा? फ्री रहेगा। ठीक है, लेफ्ट पे क्या होगा? अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा। तो क्या कहलाएगा? ये एन एंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एन एंड, यानी नाइट्रोजन एंड। जो आपके लास्ट अमीनो एसिड रहेगा, लास्ट वाला, वहां पे क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री दिखेगा और वहां पे क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा, तो सी एंड कहलाएगा, है ना, कार्बन एंड कहलाएगा। क्लियर? एन एंड और सी एंड समझ में आया? भाई, फर्स्ट अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप फ्री है
तो क्या कहलाएगा, NN कहलाएगा। जो लास्ट अमीनो एसिड है वहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है, कार्बन फ्री है, तो कार्बन एंड कहलाएगा। क्लियर, यहाँ पे आपको यही दिखाया गया है। एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड, उनके बीच में क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। ये क्या है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। क्लियर। अच्छा, प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, जब आप प्रोटीन बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो प्रोटीन की बहुत सारी स्ट्रक्चर देखते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है ना, जब अमीनो एसिड लाइन से अरेंज हो जाते हैं तो क्या बनती है आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब इनके बीच में कॉइलिंग आ जाती है तो क्या बनेगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और भी कंडेंस हो गई वो, तो क्या बनी, टर्शरी स्ट्रक्चर। कैसी होती है, ग्लोबुलर फॉर्म में रहेगी। ये भी और कंडेंस हो जाती है, दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जब जुड़ जाती है तो क्या बनेगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पड़ेगी। क्लियर, क्लियर दिखाऊं, चलो ये आपका क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा कॉइलिंग आ गया तो ये क्या बनी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई इस तरीके से। ठीक है, जब ये और कंडेंस हो गई तो क्या बनी, ग्लोबुलर फॉर्म, क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर। जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ गई तो क्या बनी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। क्लियर, पढ़े वन बाय वन पढ़े। प्राइमरी में क्या है, सिर्फ अमीनो एसिड चेन से लगे हुए, ठीक है, चेन बना रहे, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे, तो क्या है ये प्राइमरी। इनके बीच में कॉइलिंग हो गई, कंडेंसेशन हो गया तो सेकेंडरी बनी। अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट ये क्या है आपकी, सेकेंडरी है। फिर और कंडेंसेशन हुआ तो टर्शरी बनी, और कंडेंसेशन हुआ तो क्वाटरनरी बन गई। प्राइमरी से बच्चों आपको क्या पता लगता है, प्राइमरी से आपको नंबर पता लगता है, टाइप पता लगता है और अरेंजमेंट पता लगता है। भाई कितने नंबर में अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं ये हमें प्राइमरी से पता लग जाएगा ना, साथ ही साथ कौन से टाइप का अमीनो एसिड जुड़ रहा है। जब मैंने आपको अमीनो एसिड पढ़ाया था तो मैंने टाइप बताए थे, एसिडिक, एल्केलाइन, एरोमेटिक, है ना, ये सब कुछ याद है ना, न्यूट्रल, ये सब कुछ याद है ना, तो हमें टाइप भी पता लग जाता है कि कौन सा अमीनो एसिड जुड़ रहा है, और उनका अरेंजमेंट पता लग जाता है कि कौन से बॉन्ड से कौन सा जुड़ रहा है। क्लियर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें क्या पता लगता है, नंबर, टाइप और अरेंजमेंट पता लग जाता है अमीनो एसिड का। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। यहाँ पे जो फर्स्ट अमीनो एसिड रहेगा उसका क्या रहेगा, अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा, और जो लास्ट अमीनो एसिड रहेगा उसका कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है। जो फर्स्ट होगा उस पे क्या दिखेगा, नाइट्रोजन एंड या एंड देखने को मिलेगा, जो लास्ट वाला होगा उस पे कार्बन एंड देखने को मिलेगा। क्लियर, यहाँ पे ये बच्चों स्ट्रक्चर भी दिखाई गई है आपको। ठीक है, कितने अमीनो एसिड है इस तरीके से। फिनाइल एलेनिन कैसा है, एरोमेटिक, है ना, रिंग मिलती है ना इसमें। लाइसिन कैसा है आपका, एल्केलाइन। बेल, एल आ रहा था ना इनमें, लाइसिन। ठीक है, सीरीन कैसा है, एल्कोहलिक। ल्यूसिन कैसा है, न्यूट्रल। ठीक है, ट्रिप्टोफेन कैसा है, वापस एरोमेटिक, और आइसोल्यूसिन न्यूट्रल। तो हमें अरेंजमेंट पता लग रहा है, साथ ही साथ नंबर पता लग रहा है और टाइप पता लग रहा है ना पता। तो ये आपका क्या है, प्राइमरी। जब प्राइमरी में और कंडेंसेशन हो गई, वो और कॉम्प्लेक्स हो गया और हेलिक्स फॉर्म में आ गया, तो क्या बनी आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल गई। ठीक है भाई, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा, अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाता है, जो क्या देता है, इसको स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, तो कॉइलिंग हो जाती है बच्चों यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी दो तरीके की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स आपको दिखाई गई है, ये क्या है, हेलिक्स है ना, हेलिक्स है। और बीटा प्लेटेड शीट सिर्फ शीट फॉर्म में एक प्लेट टाइप में मिलेगी। क्लियर, यहाँ पे कौन से बॉन्ड देखने को मिलेंगे आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, जो इनको क्या देंगे, स्टेबिलिटी देंगे। ठीक है, ठीक है, ज्यादातर आपको क्लॉकवाइज ही कॉइलिंग देखने को मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखने को मिलती है। यूजुअली आपको क्लॉकवाइज ही देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं कि पूरी जो चेन है वही कॉइल हो जाएगी, किसी किसी पार्ट में कॉइलिंग होगी इस तरीके से। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी से स्टेबल है भाई, उसमें सिर्फ क्या मिल रहा था, पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा था, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड था। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड तो है, साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो रहे हैं,
स्टेबल हो रहे हैं। अच्छा, इनमें भी कंडेंसेशन हो गई और कॉइल्ड हो गए तो क्या बनेगी आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर, जो कि कैसी है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है बच्चों, है ना, ग्लोबुलर है ना। ये क्या है, ग्लोबुलर। भाई ये सेकेंडरी है, इसमें कॉइलिंग हुई, ये ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, बंच में हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन और पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही होता है, साथ ही साथ आयनिक और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिलता है। भाई वहां पे क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड था और पेप्टाइड बॉन्ड था, यहाँ पे आयनिक और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ जाता है इस तरीके से। ये आपका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये आपका क्या आ गया, टर्शरी, जिसमें बहुत सारे बॉन्ड देखने को मिलते हैं। आयनिक, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड और पेप्टाइड बॉन्ड तो हैं ही। ठीक है। साथ ही साथ इनमें हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन भी अच्छे से देखने को मिलता है। भाई एक दूसरे के पास है, पास है चेन, तो क्या मिलेगी, इंटरेक्शन अच्छा मिलेगा ना। भाई हाइड्रोफिलिक तभी तो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। वो बोलते हैं ना, जब आप किसी के पास आते हैं तो आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है ना, आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। तो यहीं पे यही तो हुआ, जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में पास में आ गए तो इनके पास इंटरेक्शन भी अच्छा है। कौन सा, हाइड्रोफिलिक, है ना, हाइड्रोफोबिक थोड़ा ना होगा, यानी दूर जाने वाला थोड़ा ना होगा, पास जाने वाला होगा। ठीक है, क्लियर। और हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी एंजाइम हैं जो वर्क कर रहे हैं, वो टर्शरी स्ट्रक्चर में ही कर रहे हैं बच्चों। यानी प्रोटीन का, एंजाइम का जो एक्टिव फॉर्म है वो कौन सा है, टर्शरी स्ट्रक्चर है। बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म कैसा है, टर्शरी। एंजाइम क्या है हमारी बॉडी के, प्रोटीन ही तो है भाई। 99.99% में जो एंजाइम है अपने, वो प्रोटीन ही है। ठीक है, और वो टर्शरी स्ट्रक्चर में ही काम करते हैं। क्लियर। इनके बीच में और कॉइलिंग हो जाती है, जब टर्शरी स्ट्रक्चर भी और कॉइल्ड हो जाता है तो क्या बनती है, क्वाटरनरी। इसमें 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाती हैं। इसमें आपको 2 प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, मतलब बहुत सारी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। हो सकता है 2 प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ गई, एक प्राइमरी एक टर्शरी आके जुड़ गई तो भी क्वाटरनरी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ जाती हैं और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती हैं। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है बच्चों ये आपकी। भाई 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाएगी तो स्टेबल ही होगा ना, है ना। ठीक है। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका क्या है, हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में मिलता है ना, आरबीसी के अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या है, रेड है। भाई ये पिगमेंट ही तो है। ठीक, इसके पास 4 सब यूनिट देखने को मिलती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, 2 अल्फा सब यूनिट होती है, 2 बीटा सब यूनिट होती हैं। क्लियर, क्लियर। ठीक है, इस तरीके से बच्चों। ठीक है, 2 अल्फा है 2 बीटा है, ये आपस में जुड़ गई तो क्या बना, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ब्लड को रेड कलर देता है, साथ ही साथ ये गैसेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। क्लियर, क्लियर। तो अभी हमने क्या देखा, हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलती है, पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। सेकेंडरी में पेप्टाइड बॉन्ड तो होते होते हैं, साथ ही कॉइलिंग भी देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं। टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, और साथ ही साथ हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। क्वाटरनरी एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन जुड़ती हैं और आपस में क्या बनाती हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड को रेड कलर देता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बच्चों कहाँ मिलता है, सेल के अंदर। सेल के अंदर भी कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है, डीएनए और आरएनए फॉर्म में। अब वो है क्या, वो न्यूक्लिक एसिड ही है। न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोला जाता है, यानी मोनोमर यूनिट क्या हो गई, न्यूक्लियोटाइड हो गई। इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक एसिड बनता है। क्लियर। अच्छा, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर क्या बनाते हैं, सेल के मेजर मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं। यही तो मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आपके फैट्स। ये प्रोटीन, ये सब कुछ क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स ही हैं। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, मेजर मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, किसके साथ, पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के साथ अरेंज होकर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये बनते किससे हैं, न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं बच्चों। एक तो नाइट्रोजन बेस, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा फॉस्फेट। पढ़े इनके बारे में, चलो पढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजन बेस,
फिर है आपका पेंटोज शुगर, और एंड में आ जाता है क्या, फॉस्फेट। फॉस्फेट बोल लो या फॉस्फेरिक एसिड बोल लो। ठीक है, क्या होता है ये आपका PO4-, यही मिलेगा, चाहे वो इसी की भी बात कर लो, PO4 ही आपका क्या है, फॉस्फेट है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस की बात करें, नाइट्रोजन बेस आपकी कैसी रहती है, साइक्लिक रहती है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये। अब हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब, देखो बच्चों, जब साइक्लिक रिंग में आपकी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई अदर एलिमेंट आ जाता है ना, तो उसे हेट्रोसाइक्लिक बोला जाता है। तो आपकी नाइट्रोजन बेस कैसी है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, कैसी है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दो तरीके के मिलेंगे नाइट्रोजन बेस आपके, प्यूरीन और पाइरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। ठीक है, पता होगा आपको, प्यूरीन होते हैं एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, आलू गोभी। पिरिमिडीन क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, यही है। कट से याद कर सकते हो या सत्ते से याद कर सकते हो। ठीक है, प्यूरीन की स्ट्रक्चर में दो रिंग देखने को मिलती हैं, नाम छोटा है काम बड़े हैं, यानी दो रिंग इस तरीके से, इस तरीके से, ये क्या है, प्यूरीन है। ठीक है, पिरिमिडीन में सिर्फ आपको एक ही रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, नाम बड़ा है काम छोटे हैं। ठीक है, प्यूरीन एक कैसी है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट देखने को मिलता है। कौन सा, नाइट्रोजन। कहां कहां पे रहेगा आपका, आपका रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, सेवेंथ पोजीशन पे और नाइन्थ पोजीशन पे, क्या है, नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिरिमिडीन की बात करें तो यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगा, थर्ड पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे। ये आपकी फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये आपकी क्या है, फर्स्ट है, थर्ड है, सेवेंथ है और ये नाइन्थ है। कर लेना काउंट। ठीक है, करें काउंट। ये आपका सिक्स्थ है, ये आपका 2 है, 3 4 5 6, यहाँ गया 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है इसमें, और यहाँ पे इस तरीके से क्लॉकवाइज। ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज ही चलती है। ठीक है, क्लियर, क्लियर। यहाँ पे थर्ड पे फर्स्ट में नाइट्रोजन कहाँ पे है, फर्स्ट पे और थर्ड पे। यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ है आपका, फर्स्ट पे, थर्ड पे, सेवेंथ पे और नाइन्थ में। ऑड नंबर पे है, बस 5 को डिलीट कर देना। यहाँ पे भी 5 फिफ्थ पोजीशन पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, क्लियर। नाइट्रोजन बेस दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन, पाइरिमिडीन। प्यूरीन में क्या आ जाता है, एडेनिन गुआनिन आ जाता है, दो रिंग देखने को मिलती है। पिरिमिडीन क्या है, सत्ते है, एक ही रिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट और थर्ड पे आपको क्या देखने को मिलता है, नाइट्रोजन एलिमेंट देखने को मिलता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है दोनों ही। ठीक है, पेंटोज शुगर की बात करें, पेंटोज शुगर में आपको पढ़ा चुकी हूँ कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते वक्त, है ना। मैंने क्या बताई थी, कौन सी मिलती है, डीएनए में मिलती है डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए मिलती है राइबोज। ठीक है, पढ़े, आपका क्या है, डीएनए और ये है आरएनए, है ना। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहां क्या मिलेगी आपको, डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलेगी, यहां पे आपको राइबोज शुगर देखने को मिलेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाए, याद होगा जब मैंने राइबोज की बनाई थी तो इस तरीके से 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे CH2OH रहता है, इस तरीके से। ठीक है, डीऑक्सी कहाँ मिल रही है आपको, डीएनए में, यही 5 कार्बन वाली चेन रहेगी इसमें भी, इस तरीके से। बस सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे H आ जाता है OH की जगह, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर हो गया, क्लियर। भाई पेंटोज शुगर 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, कौन सी देखने को मिलती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज और आरएनए में राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज में OH OH आ जाएगा, डीऑक्सी में सिर्फ सेकंड पोजीशन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, H देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। फॉस्फेट PO4-। पढ़े 1 बाय 1, पढ़े, क्लियर। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है, न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट रहते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अदर एलिमेंट देखने को मिलता है, दैट इज नाइट्रोजन। पेंटोज शुगर कैसी है, मोनोसेकेराइड है, एक ही यूनिट देखने को मिल रही है ना, कौन सी है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में राइबोज शुगर। राइबोज क्या है आपकी 5 कार्बन कंटेनिंग पेंटोज शुगर है।
क्लियर, फॉस्फेट फॉस्फेट ही है, बड़े वन बाय वन। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेस की, दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन में क्या आ जाएगा, एजी आ जाएगा, है ना, आलू गोभी आ जाएगा, इसमें साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन आ जाएगा। क्लियर, इसमें दो रिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे एक रिंग देखने को मिलती है। नाम छोटा है काम बड़े हैं, नाम बड़ा है काम छोटे हैं। क्लियर, क्लियर। तो ये क्या है आपके प्यूरीन, एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन में क्या है, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन आ जाएंगे। ये मिलके क्या बनाते हैं, आपके नाइट्रोजन बेस बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, प्यूरीन में क्या आ रहा है, एडेनिन, ग्वानिन। एडेनिन की बात करें तो यहाँ पे 6th पोजीशन पे बच्चों आपको क्या देखने को मिलता है, NH2 देखने को मिलता है। भाई आपको बेस स्ट्रक्चर याद है ना, है ना, बेस स्ट्रक्चर याद है, ठीक है, यही स्ट्रक्चर थी। यहाँ पे 6th पोजीशन पर NH2 आ जाएगा, तो क्या है आपका एडेनिन। ग्वानिन की बात करें तो यहाँ पे 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन है और 2nd पोजीशन पे क्या है आपका NH2 है। क्लियर, बेस स्ट्रक्चर याद है तो ये भी याद हो जाएंगी। एडेनिन में क्या है, 6th पोजीशन पर NH2 है, ग्वानिन में 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन है और 2nd पोजीशन पर NH2 है। क्लियर, याद हो गई, याद हो गई। ये आपका क्या है, एडेनिन है, एडेनिन है, ठीक है। बाकी सब कुछ पता लगोगे। नाइट्रोजन क्या है आपका 1379 पे है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ना, बना लोगे, एक बार कॉपी में बना के देखोगे, नोटबुक में बना के देखोगे, इजीली हो जाएगा, कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है। पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन में क्या है, थाइमीन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। यूरेसिल की बात करें तो यहाँ पे 2nd पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन आ जाता है। भाई आपको बेस स्ट्रक्चर याद है ना, यही है, यही है ना, जिसमें 1st पे और 3rd पे नाइट्रोजन था, 1st पे और 3rd पे नाइट्रोजन है। यहाँ पे अगर ओ आ गया यूरेसिल में, कहाँ पे, यहाँ पे 2nd पे और 4th पे ओ यूरेसिल, है ना, यूरेसिल में 4th एंड 2nd पे ऑक्सीजन आ गया। थाइमीन की स्ट्रक्चर यूरेसिल जैसी होती है, बस 5th पोजीशन पे एक ब्रांच आ जाती है, ठीक है, मैथिल ब्रांच आ जाती है, तो ये थाइमीन बन गया, CH3 आ जाता है यहाँ पे। भाई लो, सेम है, यूरेसिल की थाइमीन से बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बस 5th पोजीशन पे एक ब्रांच लगा देना। साइटोसिन की बात करें तो यहाँ पे 2nd पोजीशन पे O आ जाता है और 4th पोजीशन पर NH2 आ जाता है। याद हो जाएगा, एक बार नोटबुक में बना के देखना, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ याद हो जाएगा। बेस स्ट्रक्चर याद है तो ये स्ट्रक्चर इजीली याद हो जाएंगी, कोई टफ स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर, यूरेसिल में 2nd पे 4th पे ऑक्सीजन आ जाएगा, थाइमीन में 2nd पे 4th पे ऑक्सीजन तो है, साथ ही साथ 5th पोजीशन पे एक ब्रांच आ जाएगी। साइटोसिन की बात करें तो 4th पे NH2 आ जाएगा और 2nd पे तो O है ही, ठीक है। शुगर की बात करें, पेंटोज शुगर की बात करें तो दो तरीके की होती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज आपको आरएनए में देखने को मिलती है, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, यही है स्ट्रक्चर, OH OH CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी OH, ये आपकी राइबोज, ठीक है। क्लियर, ये आपकी क्या है, राइबोज है। डीऑक्सी में क्या करोगे, 2nd पोजीशन पे सिर्फ इसको हटा देना, ऑक्सीजन को, डीऑक्सी राइबोज बन जाएगी। क्लियर, यहाँ पे यही बताया गया है। डीएनए में क्या मिल रही है, डीऑक्सी राइबोज शुगर मिल रही है, यानी 2nd पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। आरएनए में आपको क्या देखने को मिल रही है, राइबोज देखने को मिल रही है, शुगर और कैसी है, OH देखने को मिलेगा। क्लियर, क्लियर है ना भाई। अब एक चीज, ये चीज और देख लो, ये आपकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। राइबोज में क्या है, आपकी OH है 2nd पोजीशन पे, डीऑक्सी में आपकी 2nd पोजीशन पे सिर्फ H है। क्लियर हो गया ना, ये स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते वक्त ये स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, कोई टफ नहीं है। हमने ग्लूकोज की और राइबोज की दोनों की स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जब नाइट्रोजन बेस आपका किससे जुड़ता है, शुगर से जुड़ता है, पेंटोज शुगर से जुड़ता है, तो स्ट्रक्चर बनती है क्या, न्यूक्लियोसाइड। अभी हम न्यूक्लियोटाइड पे नहीं आए, न्यूक्लियोसाइड है। जब नाइट्रोजन बेस आपकी पेंटोज शुगर से जुड़ती है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है। यहाँ पे यही दिखाया गया है, ये क्या है, शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है, जब दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है। कहाँ पे, प्यूरीन कहाँ से जुड़ेगा, प्यूरीन में क्या है, दो रिंग देखने को मिल रही है, तो वो 9th पोजीशन से कहाँ जुड़ेगा, शुगर से जुड़ेगा, ठीक है। पिरिमिडीन की बात करें, पिरिमिडीन की बात करें तो वहां पे एक ही रिंग थी, तो 1st पोजीशन से कहां जुड़ेगा, ये शुगर से जुड़ेगा, या तो सबसे कम या सबसे ज्यादा, याद कर लोगे,
ठीक है, दोनों मिलके जब नाइट्रोजन बेस आपका पेंटोज शुगर से जुड़ता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्लियर ना। क्या क्या नाम से जाना जाता है, एडेनिन को जाना जाएगा एडिनोसिन से, ठीक है, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन। एंड में क्या लग रहा है, ईन लग रहा है, ईन लग रहा है एंड में, ठीक है, एंड में क्या लग रहा है, ईन लग रहा है। भाई जब पेंटोज शुगर आपकी नाइट्रोजन बेस से जुड़ती है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड, साइड में एंड में लगता है ईन। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ठीक है, ईन लग रहा है ना सब में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोटाइड की बात करें, न्यूक्लियोटाइड में क्या आ जाएगा आपका, फॉस्फेट भी आ जाएगा बच्चों। नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। ये शुगर है, शुगर है, ये क्या है, एडेनिन है। भाई 6 पोजीशन पे NH2 है ना, ये एडेनिन है। यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, एक फॉस्फेट जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। कहां पे जुड़ रहा है, ये 9th पोजीशन पे जुड़ रहा है ना। अच्छा, बॉन्ड कौन सा है यहाँ पे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बॉन्ड देखने को मिल रहा है। क्लियर, क्लियर। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है यहाँ पे। क्लियर। आगे हम बात करें, अच्छा, फॉस्फेट के नंबर के बेसिस पर कि फॉस्फेट 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। न्यूक्लियोटाइड 3 टाइप के होते हैं, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जैसे अभी हमने दिखाया, यहाँ पे क्या है, एक फॉस्फेट जुड़ रहा है, तो ये क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP शॉर्ट में बोला जाता है, AMP। जब 2 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जब 3 जुड़ जाते हैं तो ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही दिखाया है, AMP की स्ट्रक्चर दिखाई है। एक शुगर है, एक क्या है, एडेनिन है, NH2 है ना, और यहां से एक फॉस्फेट लगा हुआ है, तो क्या है ये, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। क्लियर। न्यूक्लियोसाइड में जब एक फॉस्फेट जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। यहाँ पे एक फॉस्फेट जुड़ रहा है तो ये क्या है, AMP। जब 2 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं, ये क्या है, शुगर, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस यानी एडेनिन, और यहाँ पे 2 फॉस्फेट, तो ये क्या है, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है ना। जब 3 जुड़ जाते हैं तो क्या बनेगा, ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। और यही क्या है, एनर्जी करेंसी है, हमारी बॉडी में बनती है ना एनर्जी, किस फॉर्म में बनती है, ATP के फॉर्म में। क्लियर हुआ, क्लियर। अच्छा, जिस तरीके से न्यूक्लियोसाइड में क्या लग रहा था, ईन लग रहा था, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, न्यूक्लियोटाइड में क्या लगता है, एक एसिड लगता है, एक एसिड लगता है। भाई क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर, एसिड लग गया ना, तो एसिड लगने से क्या बनेगा, एक एसिड लग जाएगा, एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड, ठीक है, एक लग गया, एंड में क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 तरीके के होते हैं, DNA और RNA, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम में क्या मिलता है, DNA मिलता है, जितने भी प्रिमिटिव रहते हैं उनमें RNA देखने को मिलता है। क्लियर, क्लियर। ये स्ट्रक्चर भी देख लो बच्चों, जो RNA है वो सिंगल स्ट्रैंड है और DNA आपकी कैसी है, डबल स्ट्रैंडेड है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, एडेनिन, ग्वानिन, ये सारी। साइटोसिन में क्या देखने को मिलता है आपको, NH2 देखने को मिलता है और ऑक्सीजन देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। ग्वानिन में क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको ऑक्सीजन और NH2 देखने को मिलेगा। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। एडेनिन में सिर्फ 6 पोजीशन पर NH2 देखने को मिलता है, यूरेसिल में आपको 4th और 2nd पोजीशन पे ऑक्सीजन देखने को मिलता है। सारी स्ट्रक्चर एक बार बना के देखना, सब याद हो जाएगा। समझ में आया। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। हीमोग्लोबिन कैसा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में ग्लोबुलर फॉर्म देखने को मिलती है, सेकेंडरी में कॉइल देखने को मिलता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। प्राइमरी में हम टाइप, अरेंजमेंट और नंबर पता लगा सकते हैं अमीनो एसिड का। क्लियर हो गया। फिर हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा कि डीएनए में कौन सी मिलती है, डीऑक्सीराइबोज मिलती है और आरएनए में राइबोज शुगर मिलती है। याद हो गया ना, स्ट्रक्चर भी याद हो गई। एक बार नोटबुक में बना के देखना, सारी स्ट्रक्चर बन जाएंगी। तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों,
A long strand of protein is folded over itself like a hollow ball of wool, which is called. Globular form कौन सी थी? Tertiary structure. Clear? Next क्या है? Nitrogenous base combined with sugar to form. जब नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ जाता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड. तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. सबडिवीजन अल्फा एंड सबडिवीजन बीटा, व्हाट डू दीज सबडिवीजन्स फॉर्म? जब दो अल्फा दो बीटा जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन. भाई पिगमेंट है ना आरबीसी के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडेनिन एंड ग्वानिन आर कॉल्ड. एजी क्या कहलाएगा? आलू गोभी. प्यूरिन. Next question. Nucleotide contain 3 different chemical components: heterocyclic compounds, monosaccharide and phosphate. बिल्कुल सही बात है, यही तो 3 मिलते हैं, तो स्टेटमेंट इज ट्रू. तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी, न्यूक्लियोक एसिड के बारे में पढ़ा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.